चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पर्यटन तीर्थाटन के लिए हेलीपैड बनेंगे। जहां पर यूसीएडीए ने नए हेलीपैड बनाने की मांग पर प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें कि सभी स्थानों पर हेलीपैड बनाने के मांग प्रस्ताव रखी गई थी और नई नीति के तहत अब हेलीपैड बनने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से प्रयास किया गया था और अब जो प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर चर्चा और विचार विमर्श के बाद में उस पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि पर्यटन तीर्थाटन के लिए अब हेलीपैड भी बनने जा रहे हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, पर्यटन तीर्थाटन के लिए अब हेलीपैड बनेगी, किस प्रकार से फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, जब हवाई सेवाएं मजबूत होंगी, हवाई सेवाओं की कनेक्टिविटी एक दूसरे स्थान से होगी, तो इसकी बेहतरी से उत्तराखंड को फायदा मिलने वाला है, खास तौर से पर्यटकों के लिहाज से और जो तीर्थाटन है उसके लिहाज से। और पिछली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी कुछ समय पहले, जब वो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी इस पर फैसला लिया गया था। जो हेली सेवाओं से संबंधित, हवाई सेवाओं से संबंधित जो नीति है उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की थी और उसके बाद अब कई इसमें कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश ये भी की जा रही है कि निजी सेक्टर के लोग, यानी प्राइवेट जो लोग हैं, उनकी सहभागिता इसमें की जाए और जो भी जहां जिस स्थान पर हेलीपैड बनाया जाएगा, हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, वहां पर जो अपनी भूमि है वो भी इसके लिए लोग यूकाडा को दे सकते हैं, जो नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण है। इसके साथ साथ जो अपने स्तर से अपनी भूमि पर हेलीपोर्ट या हेलीपैड बनाना चाहते हैं, जो मानकों के अनुरूप भूमि उपलब्ध होगी, तो उसके लिए लाइसेंस लेकर के भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाए जा सकते हैं। उसमें विभागीय स्तर पर सब्सिडी दी जाएगी। तो दोनों तरह से कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं अनुपमा, जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ऐसे में कई बार आपदा के समय में भी हवाई सेवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ाने के उद्देश्य से भी। और जब निजी सेक्टर के लोगों को इसमें सहभागी बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल सकेंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि नई जो नीति है, इस नीति के तहत जो हेलीपैड है उसको बनाए जाने के लिए जो विकल्प है, उसके तहत निजी सहभागिता को भी इसमें स्थान दिया जाए और आने वाले समय में पर्यटन और तीर्थाटन को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 10 से 20 लाख रुपए एक हेलीपैड के बनाने की कीमत आएगी। तो ऐसे में हेलीपोर्ट का हालांकि भूमि की आवश्यकता भी ज्यादा होगी और खर्च भी ज्यादा है, तो उसमें सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। तो अब देखना होगा कि ये जो कोशिश विभाग के स्तर से की जा रही है, चाहे वो रुद्रप्रयाग का क्षेत्र हो, चाहे वो नैनीताल का क्षेत्र हो, देहरादून हो, बागेश्वर या अन्य जो स्थान है जहां पर आवश्यकता है हेलीपैड बनाने की, वहां पर किस तरह से कितने समय में हम इनको धरातल पर देख पाएंगे। जी बिल्कुल। तो पर्यटन और तीर्थाटन के लिए हेलीपैड तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये इस वजह से भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की आपदा आती है, कई ऐसी परिस्थितियां आती है जिसकी दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहां से जो नगरीय क्षेत्र है उनका कनेक्शन टूट जाता है। तो क्या ऐसे में इस कनेक्शन को बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को बनाने के लिए भी हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, ताकि आसानी से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके? अगर कहीं पर आगजनी की घटना है तो उन्हें उस तरीके से वहां से परेशानियों से बाहर निकाला जा सके। तो क्या इसके लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है? देखिए, अगर हम पिछले समय पर गौर करें तो जब 2013 में 2010 में जब उत्तराखंड के लोगों ने और बाहरी क्षेत्र के लोगों ने भी आपदा का दर्द झेला, तो उस समय भी ये प्लानिंग की गई थी कि जो हवाई कनेक्टिविटी है इसको और बेहतर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हेलीपैड है वो तैयार किए जाए। इस पर काम भी शुरू हो गया, क्योंकि इसमें कुछ जो परमिशन है वो केंद्र सरकार से भी लेनी होती है। तो आपदा के लिहाज से इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने स्वयं इस बात को कहा कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होती है और जब बरसात का समय होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जब भूस्खलन होता है, मोटर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं और चारधाम यात्रा चल रही होती है, क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। तो ऐसे में जो जनपद मुख्यालय हैं, जब उनकी कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों से कट जाती है, तो ऐसे में हवाई सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जो खास तौर पर जब विषम भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं और जब आपदा जैसे हालात होते हैं,
तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई नीति तैयार की और नीति के तहत अब इसमें निजी सहभागिता भी ली जा रही है और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जिनके पास अपनी भूमि है उनको ये प्रमाण देना होगा कि वो भूस्वामी उसके हैं और उसके बाद फिर वो सब्सिडी के आधार पर या जो लीज पर अपनी भूमि को दे करके भी कुछ अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इस लिहाज से, आपदा के लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार जो कोशिश कर रही है, सरकार की ये कोशिशें निश्चित तौर पर रंग लाएंगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है इससे रोजगार बढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ जो दूर दराज के क्षेत्र है जहां पर कभी आपदा आ जाती है तो ऐसे में उन लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं पहुंचती हुई भी नजर आएगी। लौटूंगी सोनू आपके पास, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, पर्यटन और तीर्थाटन के लिए ये हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और सिर्फ दो ही चीजों के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जैसे आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर आसानी से पहुंचा जा सके, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे पहली बात कि जब हेलीपैड बनकर तैयार हो जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो भी सृजित होता हुआ नजर